साथियों, मैं विजयराज शेगेकर, सामाजिक कार्यकर्ता महाराष्ट्र। कल हम लोगों ने इस देश में विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार लोगों की समस्या और समाधान को लेकर भाग 1 का वीडियो बनाया था। आज उसी कड़ी में आज का यह दूसरा भाग मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज के वीडियो में बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी और उसका समाधान भी आपको होगा। साथियों, भारत की गौरवशाली शैक्षिक परंपरा और उसका नाश के संदर्भ में मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ। भारत का दुनिया के अन्य देशों से अलग गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास रहा है। 5000 साल पहले उत्पन्न हुई सिंधु संस्कृति और उनमें से प्राप्त स्थापत्य कला, नगर रचना और खेतियों की अत्याधुनिकता, इससे हम दुनिया के बहुत आगे थे ऐसा दिखाई देता है। ईसा पूर्व 263 के आसपास भारत एक शिक्षा का जागतिक केंद्र था। उसे विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों ने आक्रमण करके समाप्त किया। इससे सबूत ऋग्वेद में है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि 18 विश्वविद्यालय भारत में थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 35 शाखाओं का अध्ययन पढ़ाया जाता था और 60,000 विद्यार्थियों की रहने की और शिक्षा की व्यवस्था थी। कुछ साल बाद इस शिक्षा व्यवस्था पर वर्ण व्यवस्था का आक्रमण हुआ और यह ज्ञान नष्ट कर दिया गया। इसलिए मानवता का इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ, इसे कभी नहीं चुका सकते। यह कृत्य मानवता पर कलंक था। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्ववाद निर्माण हो गया। अपने कौन जाति से जन्म लिया है, इससे आपको शिक्षा देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितनी और कौन सी देना है, यह तय किया जाता था। इस प्रकार एक दीर्घकालीन षड्यंत्र के माध्यम से शिक्षा के द्वार बहुजनों के लिए बंद किए गए। साथियों, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। इस देश में जो बहुजन विद्यार्थी के वर्तमान और भविष्य के अधोगति के कारण के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भारत का मूल निवासी बहुजन समाज पिछले 2000 सालों से ब्राह्मणी सामाजिक और धार्मिक गुलामी में जी रहा है। इस व्यवस्था में मूल निवासी बहुजन समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और शासनकर्ता बनाने का अधिकार कानून बनाकर खत्म कर दिया था। उसका परिणाम हमारे पुरखे शिक्षा से वंचित रहे, इसलिए वे खुद विकास नहीं कर सके। इस व्यवस्था ने बहुजन समाज के महान संत, महापुरुष, इनके ऊपर अन्याय किया है। पाठ्यक्रमों में भी हमारे महापुरुषों के ऊपर अन्याय हुआ है। पाठ्यक्रमों पर भी ब्राह्मणशाही हावी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण करना और देना, इस संदर्भ में शैक्षणिक संस्था, विश्वविद्यालय और शिक्षक, इनकी कोई जिम्मेदारी आज तक नहीं लगाई गई। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि शिक्षा का दर्जा दिन ब दिन कम होता गया। पालक और विद्यार्थियों को इस संदर्भ में अब किसी को जवाब पूछा जाए, यह संकट निर्माण हो गया। दुनिया के शिक्षा स्तर पर 8 से 20% खर्च किया जाता है, लेकिन भारत में मात्र 1.5 से 2.5 मतलब 1.5 से 2.5% खर्चा शिक्षा के लिए किया जाता है। बहुसंख्यक अशिक्षितों के लिए 25% बजट शिक्षा के लिए होना चाहिए और सभी यंत्रणा शिक्षा के काम के लिए लगाने की जरूरत है। ऐसा होने के बजाय बहुत अल्प बजट रखना, यह हम लोगों को हमेशा के लिए अशिक्षित रखने का और शिक्षा से वंचित रखने का एक षड्यंत्र है। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में शासनकर्ताओं की योजना नकारात्मक है। मूल निवासी बहुजन समाज से जो संशोधक, उद्योजक और अच्छा नेतृत्व निर्माण नहीं होने देना, यह एक षड्यंत्र है। जाति भेद और वर्ण के आधार पर व्यवस्था होने से शिक्षा, संपत्ति और साधन ब्राह्मण बनिया के पास है।
और बहुजन समाज मूलभूत अधिकारों से वंचित है। भारत में जाति और जाति आधारित मानसिकता होने से शिक्षा व्यवस्था के लोगों का अंतर्मन कलुषित हो गया है। साथियों, अब हम लोगों को, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। विद्यार्थी भाइयों को क्या करना आवश्यक है। सबसे पहले विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करके शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम बनना है। वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए खुद जागरूक होना और दूसरे विद्यार्थियों में और समाज में जागृति निर्माण करना है। एक सशक्त सामाजिक संगठन का निर्माण करना है जिसकी वजह से व्यवस्था पर एक दबाव निर्माण होकर विद्यार्थियों के हित कल्याण की व्यवस्था निर्माण हो सके। साथियों, इसके संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का छात्रों को क्या उपदेश है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। समाज के उत्थान के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लंदन, अमेरिका जैसे देशों में उच्च शिक्षा लेने का अवसर मिला था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो मुझे सामाजिक स्थिति न समझती और समाज के उत्थान के बारे में मेरे दिल में आस्था पैदा नहीं होती। मैं आज सामाजिक क्षेत्र के उत्थान में अकेला ही हूँ, इसलिए मुझे मेरे जैसे कुछ उच्च शिक्षित लोग तैयार करने होंगे। वे मेरे सहयोगी बनकर मेरा बोझ हल्का करेंगे। यही तभी संभव होगा जब उन्हें उच्च शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा। मैं छात्रों को यही अपील करना चाहता हूँ कि पढ़ाई खत्म होने के बाद क्लर्क की नौकरी करने के बजाय उनके गांव में लोगों की सेवा करना चाहिए। आपका उद्धार यह आपके समाज के ही उद्धार में है। आज मेरी स्थिति एक खंबे जैसी हो गई है। मुझे चिंता सताती है, जब मैं यह खंबा नहीं रहेगा तब क्या होगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मुझे पता नहीं है कि मैं आप लोगों में से कब निकल जाऊंगा। मुझे ऐसा कोई नौजवान नजर नहीं आता जो कोई लाखों करोड़ों निराशवादी लोगों की सुरक्षा के लिए जी जान लगा देगा। जब मैं सोचता हूँ कि मैं उच्च शिक्षित हो गया हूँ, मगर मेरे भाइयों का क्या होगा, इसकी मुझे चिंता सताती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नौजवान आगे आकर मेरे कंधे पर जो जिम्मेदारी का जो बोझ है वह हल्का करेगा, तब मैं खुशी से साथ छोड़ूंगा। मेरा आपको आखिर यही कहना है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आप खुद पर भरोसा रखो, आपको जरूर न्याय मिलेगा। आप कैसे युद्ध लड़ रहे हैं यह देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। मेरा युद्ध रहेगा तो भी सवाल जीत हासिल करने का है। लड़ाई पूरी तरह से जी जान से लड़ी जानी चाहिए। वह लड़ाई कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि वह हमारी आजादी के लिए है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्पना के अनुसार आदर्श विद्यार्थी अर्थात भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के छात्र कार्यकर्ता ही है, जो बाबा साहब की दी हुई जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएंगे। आने वाले समय में बाबा साहब के छात्रों को जो अपील किया गया था, वह माननीय मामन मेश्राम साहब के द्वारा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एवं भारतीय युवा मोर्चा तथा भारतीय बेरोजगार मोर्चा संगठन के जिम्मेदार लोग कार्यकर्ता यकीनन उस महान ध्येय को पूरा करेंगे। साथियों, भारत में आज के समय में विद्यार्थी युवा बेरोजगार के संदर्भ में एक बहुत बड़ा संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। इस संगठन का, राष्ट्रीय संगठन का जन्म साल 2011 में हुआ। SC, ST, OBC, SBC, NT, DNT, VJT और धर्म परिवर्तित मूल निवासी विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन अल्पकाल में ही प्रसिद्ध हो गया है। मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी, यह नारा लेकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो देश भर में काम शुरू किया है, मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणी व्यवस्था से बाहर निकालने का और व्यवस्था परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य लेकर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कार्य कर रहा है। बहुजन विद्यार्थी यह एक मिसाइल है।
लेकिन दुश्मन उनका मिसगाइड मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत है। इस विद्यार्थियों को गाइडेड मिसाइल बनाने का काम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा करने वाला है, करेगा और करते रहेगा। साथियों, ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का लक्ष्य और उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के खुद के लिए नीचे गए उद्देश्य निर्धारित है। विद्यार्थियों में सामाजिक और शैक्षणिक प्रबोधन करवाना, विद्यार्थियों को न्याय, हक, अधिकार के सवालों पर संघर्ष करना और जन आंदोलन का निर्माण करना, विद्यार्थियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का निर्माण करना, विद्यार्थी अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करना, विद्यार्थियों में माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी का भाव निर्माण करना, विद्यार्थी वर्ग का दृष्टिकोण ऊंचा करने के लिए कार्यरत रहना, विद्यार्थियों में छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, पेरियार रामासामी, माँ जिजाऊ साहेब, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई आंबेडकर आदि महापुरुषों के और महानायकों के विचारों का प्रचार और प्रसार करना और अपने पास का सर्वोत्तम ज्ञान समाज के लिए देने की भावना निर्माण करना है। साथियों, इसीलिए मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के संदर्भ में आपको इसी बात के लिए बताना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरे भारत में यही एक विद्यार्थी और युवा और बेरोजगार लोगों का पूरे देश भर और संगठन है। उसके लिए आप सभी को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के सारे देश भर में 31 राज्यों में 700 जिले में 5000 तहसीलों में और 15000 ब्लॉक में और 2 करोड़ विद्यार्थियों में आज तक महापुरुषों की ये विचारधारा का नेटवर्क है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इतना बड़ा है विद्यार्थियों के संदर्भ में। इसलिए आज का ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें और नया कोई विषय है तो आप हमें बताएं ताकि हम लोग उसके संदर्भ में और आपको मैं नए नए विचार को लेकर वीडियो बनाता रहूं। कल तक मुझे आपने जैसा साथ सहयोग दिया, भविष्य में भी आप हमें दोगे, ऐसी इच्छा व्यक्त करते हुए आपने मेरी बात को सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद।